हरि ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने सद्गुरुदेव का स्मरण करिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अहो वकीयंस्तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धार्त्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान अर्जुन को योग विद्या और ध्यान विद्या का बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। इसके पहले हमने ये आपस में प्रश्न और उत्तर किया था कि वहां युद्ध करने के लिए अर्जुन गए हैं तो वहां ध्यान विद्या की क्या जरूरत आ गई? ध्यान थोड़ी लगाना है। तो ध्यान विद्या की इसलिए जरूरत है क्योंकि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया हुआ है गीता श्रवण कराने का। असल में गीता हमारे आप सबके कल्याण के लिए भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। और इस समय पितृपक्ष चल रहा है। बड़ी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। लोग कहते हैं जी कोई शुभ काम नहीं करना, पितृपक्ष चल रहे हैं। आप लोग बताइए, हमारे धर्मशास्त्र भी ये कहते हैं कि भगवान से भी बड़े हमारे अपने माता पिता, दादी दादा, परदादा। तो अगर ये हमारे बड़ों के दिन हैं तो ये अशुभ कहां से हो जाए? ये तो और ज्यादा शुभ दिन है। और पितृपक्ष में धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म, जप, दान, स्वाध्याय, कथा, भोजन इत्यादि जो भी हम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कई गुना हो करके और हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इन 15 दिनों में आप जो भी करेंगे सत्कर्म, अच्छे कर्म करेंगे, वो कर्म सब हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए इसको चाहे आप ये कह लीजिए कि अच्छे दिन नहीं होते, अच्छे दिन इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता, सब कुछ आपके पितरों को मिलता है। तो इसलिए इनमें तो क्योंकि पितृ ऋण भी होता है, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनका ऋण हमारे ऊपर है। और उनका ऋण चुकाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने पितरों का कैसे कल्याण होगा, उनकी आत्मा को कैसे भगवत कृपा प्राप्त होगी, उस मार्ग में हमको चलना चाहिए। और ये 15 दिन पितृ ऋण से मुक्त होने के बड़े सुंदर दिन होते हैं। इन दिनों में गीता सुनिए, रामायण सुनिए, रामायण पढ़िए, भगवान के नाम का जप करिए। केवल तिथि को ही नहीं बल्कि और दिनों में जितना हो सके गरीब की, दरिद्र नारायण की सेवा करिए। श्राद्ध की तिथि के दिन बड़े प्रेम से भोजन कराइए, भोजन प्रसाद लीजिए, पितरों को जल दीजिए, तर्पण करिए। तो ये सब करेंगे तो इससे हमारे पितरों का उद्धार होगा, पितरों का कल्याण होगा। इसलिए पितृपक्ष 12 महीने में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे फलदायी अगर कोई दिन होता है तो ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के होते हैं। इनको बुरा नहीं मानिए, बहुत अच्छे दिन। आज भगवान कहते हैं अर्जुन को निमित्त बना करके कि जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है
उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। अब इसका भाव ये है कि ध्यान योगी जो होता है, जो भगवान का ध्यान करता है, ध्यान करने में जिसका मन लगता है, जो ध्यान योगी होता है, तो ध्यान योगी को सुख देखिए आता है और जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि सुख दुख धूप छांव है, आज सुख आया तो कल दुख आएगा, आज दुख आया तो कल सुख आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, ध्यान योगी जो होता है, जिसको ध्यान करना आ गया, पिछले प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि ध्यान कैसे करना है। नाक के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को लगाकर मन को स्थिर करना, ये ध्यान की विधि है। तो जब कोई ध्यान योगी अभ्यास करते करते वो ध्यान योगी बन जाता है, तो ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वो प्रकृति जन्य गुणों से अतीत है। अर्थात जिसको ध्यान लगाना आ जाए ना, उसको जो सुख मिलता है ध्यान लगाने पर, वो संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे उतना ज्यादा सुख मिलता हो। ये ध्यान योग का महात्म्य है। ध्यान योग में इतना सुख, इतना आनंद है, इसलिए उस सुख को, ध्यान योग के सुख को हमारे धर्म शास्त्रों में आत्यंतिक, आत्यंतिक का मतलब होता है सात्विक सुख से विलक्षण। सात्विक सुख मतलब जैसे बड़ी इच्छा थी कि बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जाना है, जब पहुंच गए और पहुंच करके भगवान के सामने खड़े होकर के मत्था टेकते हैं तो बताइए कितना आनंद आता है। सालों से इच्छा थी कि भगवान के ठाकुर जी के दर्शन हो बद्रीनारायण में, और आज बद्री विशाल के भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो कहते हैं ये कौन सा आनंद है, सुख है, इसको कहते हैं सात्विक सुख। तो ध्यान योग में इस सात्विक सुख से भी ज्यादा आनंद आता है। इसके बाद अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सुख का मतलब होता है राजस सुख। राजस सुख मतलब अच्छा घर मिल गया, अच्छा खाना मिल गया, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, राजसी सारे सुख। भगवान कहते हैं ध्यान योगी को ये राजसी सुख से भी ज्यादा आनंद ध्यान योग में आता है। और तीसरा होता है बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस। तामस का मतलब किसी से बड़ी चिढ़ होती थी, आज उसका करोड़ों का नुकसान हो गया, बड़े खुश, अच्छा हुआ, सत्यानाश हुई इसका। ये कौन सा, ये तामस सुख थोड़ी देर रहता है, क्योंकि अगर बुरा किसी का सोचेंगे तो हमारे ऊपर 10 गुना बुरा होता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा न सोचें और न करें, क्योंकि गीता बार बार यही कहती है कि जिसका बुरा सोच रहे हो उसमें के अंदर भी तो वही नारायण है, जिस नारायण की आप आराधना कर रहे हो या आपके अंदर जो विराजमान है। तो एक तरफ आप बुरा सोचो और एक तरफ पूजा करो, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब सर्वत्र सर्वदा आप भगवान का दर्शन करें। भगवान ये माने कि सारे जगत में भगवान है। तो जड़ता के साथ संबंध रहने से मनुष्य विचलित होता है। जड़ता मतलब उस दिन के प्रसंग में हमने बताया था कि परा और अपरा। अपरा का मतलब होता है जड़, जड़ मतलब संसारिक चीजें। तो संसारिक चीजों से जब तक संबंध है तब तक मनुष्य सुखी नहीं होता। थोड़ी देर का सुख, थोड़ी देर का आनंद आएगा, लेकिन फिर दुखी आने वाला है। तो भगवान कहते हैं ध्यान योगी जड़ता से सर्वथा छूट जाता है, उसको जड़ता से मुक्ति मिल जाती है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ हो ही नहीं। जिस सुख के लाभ का कोई अंत ही नहीं। देखिए
संसार में किसी भी सुख की आप कामना करिए तो सुख कुछ समय का ही होगा और सुख के बाद दुख आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ध्यान योगी है, ध्यान योगी बार बार, अब ये ध्यान योग का ही वर्णन है। उस दिन हमने ये अध्ययन किया था कि ध्यान योग का मतलब कि सीधे आसन में बैठ करके और अपनी समस्त इंद्रियों को एक तरफ आकृष्ट करना है। कहाँ देखना है? इस नाक के अग्रभाग में। तो ये ध्यान योग है। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान योग ऐसा योग है, यं लब्धा चापरम लाभम। एक बार ध्यान योग का आनंद प्राप्त हो जाए तो उसके बाद इससे बड़ा ना तो कोई आनंद है और ना ये ऐसी कोई चीज है कि इसमें कभी कोई नुकसान होने वाला हो, क्योंकि कोई नुकसान होना ही नहीं, लाभ ही लाभ है। और ध्यान योग ऐसा होता है कि जब कोई ध्यान योगी बन जाता है, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़े विपत्ति आ जाए ना तो भी मन विचलित नहीं होता, मन स्थिर हो जाता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसः। संयोग तथा वियोग अर्थात मिलना और बिछुड़ना। तो शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्यंभावी है। अगर हम संसार में हैं तो शरीर को संसार के सुखों और दुखों का कभी मिलना और कभी बिछुड़ना, संयोग और वियोग हमेशा होता ही रहता है संसार का। लेकिन अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए तो परमात्मा से प्रेम जिसको हो जाए, जो भगवान का परमात्मा का प्रेमी बन जाता है, उसको कभी वियोग नहीं होता। क्योंकि उसका कारण ये है कि देखिए, संसार कब तक है? जब तक ये शरीर है। जैसे ये शरीर छूटा कि संसार छूटा। परमात्मा ऐसा है, जब तक शरीर है तब तक भी साथ में है, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी परमात्मा साथ में रहता है। तो अर्थात परमात्मा का योग, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ऐसे ये ध्यान योग ऐसा होता है जिस ध्यान योग से मन में शांति, अनंत सुख और परमात्मा से प्रेम हो जाता है। और जब परमात्मा से प्रेम हो जाए तो फिर दुख तो है ही नहीं, केवल सुख ही सुख प्राप्त होता है। संकल्प प्रवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। हमारे मन में बार बार संकल्प विकल्प आते हैं, बार बार इच्छाएं आती रहती हैं। कितनी बार ये सोचते हैं, जैसे अब ये गीता सुनते हैं ना, तो गीता सुनते हैं, फिर सुनते सुनते मन में आता है आज के बाद से तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, सब में भगवान का दर्शन करेंगे। ये होते हैं संकल्प। मन में विचार आए, सोच लिया नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती कि मन फिर बिगड़ जाता है, मन फिर संसार की माया मोह के बंधन में पड़ जाता है। भगवान कहते हैं कि पहले तो एक आदत डालिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करिए। अपने आप की अपनी ऐसी आदत डालिए, ये गीता की प्रारंभ का है कि कोई भी काम करना है तो काम करते हुए ये इच्छा मत रखिए कि ये काम करेंगे इसका फल ये मिलेगा। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले तो ये आदत डालिए कि आप संकल्प नहीं करेंगे, जो होगा भगवान करवाएंगे होगा, जो प्रभु प्रेरणा होगी हम करेंगे। तो संकल्प का सर्वथा त्याग करिए और ध्यान योग में बैठ करके इंद्रिय समूह को, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं 5-5, इन 10 इंद्रियों को सब तरफ से हटाइए,
संसारिक जो माया मोह के बंधन है, परिवार के हैं, जगत के हैं, उन सब से हटा करके और कोशिश करिए। देखिए, ये केवल सुन करके और एक दिन में होने वाला नहीं, पल दो पल का अभ्यास किया करें। और अगर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन हम जब मन लगाएंगे ना, ध्यान लगाएंगे भगवान का, तो और कुछ दिखेगा ही नहीं और कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, केवल हमें भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा समय आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम ध्यान योगी बन जाएंगे, अभ्यास करेंगे। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। सर्वप्रथम सबसे पहले जो साधक है, जिसको ये साधना करनी है, ध्यान योगी बनना है, तो मन में ये निश्चित कर ले, अपने मन में ये ठान ले कि संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। ध्यान योगी बनने का पहला सूत्र ये है कि ये मान ले कि जो कुछ भी है ना, सब में वो परमात्मा ही विराजमान है। जब तक ये नहीं मानेगा तब तक ध्यान योगी बनने वाला नहीं है। इसके बाद इस निश्चय का भी त्याग कर दे, क्योंकि संसार को तो भूलना है तभी ध्यान लगेगा। तो पहले तो सबसे शत्रुता से मन हटे, इसलिए ये मान ले कि सारे संसार में भगवान है। और जब ये मानने लग गए, एक दिन में नहीं होगा, कई दिन लगेगा। जब ये मन मानने लग जाए ना कि हाँ सब जगह भगवान है, तो फिर क्या करना है? मन से ये संसार को हटा, तब फिर सब कुछ हटा दीजिए ना। फिर ना वो कोई अड़ोसी है, ना पड़ोसी है, ना पति है, ना बच्चा है, ना कोई वस्तु है, ना वस्त्र है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं। सबसे मन को हटाइए। ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, जितना अभी तक आपने श्रवण किया ना 24 श्लोकों में, तो ये 24 श्लोकों का सार आपको बता रहा हूं कि ध्यान योग कैसे होता है। सुन लीजिए, उसके बाद फिर किसी ज्ञानी गुरु से ज्ञान लेकर के और कोशिश करिए, धीरे धीरे चेष्टा करेंगे तो हो जाता है। तो इसके बाद अपने अंदर से साधक को चाहिए कि सब कुछ निकाल दे, किसी की कोई स्मृति नहीं, किसी की कोई याद नहीं, कोई चिंतन ना करे, न संसार का चिंतन करे, न आत्मा का चिंतन करे, न परमात्मा का चिंतन करे, किसी का चिंतन। क्योंकि परमात्मा का चिंतन किया तो फिर कोई मंदिर दिखने लगेगा, कोई तीर्थ स्थान दिखने लगेगा। तो अगर ध्यान योगी बनना है तो पहले सब में परमात्मा देखिए, उसके बाद अपने मन को ऐसे बनाइए कि मन में कुछ रहे ही नहीं, न संसार रहे, न परिवार रहे, न वो परमात्मा भी रहे। परमात्मा को भी निकालिए। क्योंकि परमात्मा को क्यों निकालना है? अब आप लोग सुनते होंगे परमात्मा को क्यों निकालना, परमात्मा को तो और अंदर बिठाना है। हमने परमात्मा के इतने रूप अपने मन में रखे हुए हैं ना कि फिर मन ही भटक जाएगा कि कृष्ण को ध्यान करना है कि राम को, बाके बिहारी का ध्यान करना है कि द्वारकाधीश का ध्यान करना है। तो मन तो वहीं 10 झांकियों में भटकने लगेगा, तो ध्यान लगेगा कहां से? तो फिर कौन से परमात्मा? वो परा चेतन जो निर्गुण है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। क्योंकि साधक जब भी चिंतन करेगा तो चित्त जो है वो तो साथ में ही रहेगा। और चित्त को कहा जाता है जड़। जड़ मतलब अपरा। जब तक ये जड़ चित्त साथ में रहेगा तब तक ध्यान नहीं होगा। चित्त के साथ संबंध विच्छेद, संबंध तोड़ना ही पड़ेगा। तो साधक जो होता है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो ध्यान करे तो ध्यान करते समय कोई भी चीज जो मन में आती है उसको तुरंत त्यागे, तुरंत छोड़े। तो धीरे धीरे जब ये छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, जैसे ध्यान किया
तो गर्मी लग रही है तो गर्मी के भाव का त्याग करिए। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, आवाज आई तो उस आवाज का त्याग करिए। तो पहले धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी कि अपने मन में कोई विचार आता है ना, उस विचार को कैसे निकाला जाए। तो विचारों का त्याग करते करते, और कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी ध्यान योगी की कि जैसे जब भूख लगती है तो अपने आप भोजन का स्मरण हो आता है। जब भूख लगती है ना, अपने आप भोजन दिखने लगता है। इसी तरह जो साधक होता है, अगर अभ्यास करे, ये छठा अध्याय बड़ा कठिन है, अगर अभ्यास करे तो अभ्यास करते करते और साधक की भी आदत ऐसी हो जाती है कि जैसे वो नेत्र बंद करेगा या अपनी नाक की अग्रभाग में देखना शुरू करेगा, सब कुछ भूल जाएगा और अपने आप वो ध्यानावस्थित हो जाएगा। ध्यानावस्थित का मतलब ये होता है अपने आप को भूल जाना। जब हम अपने को भूल गए मतलब संसार को भूल गए, संसार की माया से परे। और जब संसार की माया से हट गए तो संसार की माया के बाद क्या है? परमात्मा है। तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य इदत् आत्मन्येव वशम नयेतो। यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां से हटा करके, और जब ध्यान में बैठे तो अपने इस मन को परमात्मा में लगाना है। चारों तरफ से मन को हटाइए और परमात्मा में लगाइए। प्रशांत मन संयनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया। रजोगुण मतलब संसार के भोगों की कामनाएं ही खत्म हो गईं। जिसका मन सर्वथा शांत और निर्मल पवित्र हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम अर्थात सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। जो ऐसे अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो उनको फिर अनंत सुख की प्राप्ति होती है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अपने अब देखिए, आपने जो अभी श्रवण किया, अगर ये इतना सरल होता तो अर्जुन ये छठे अध्याय का ज्ञान श्रवण करके और युद्ध के लिए तैयार हो जाता, सारा ज्ञान आ जाता। तो गीता जो है ये भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, स्वयं भगवान की, परमात्मा की वाणी है। और हम संसारिक अज्ञानी लोग हैं, तो अज्ञानी लोगों को परमात्मा की ये वाणी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगी। अभ्यास करेंगे, श्रवण करेंगे। आज हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं, 2 बार 4 बार इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये मानिए जितनी बार अध्ययन करेंगे उतनी बार ये सरल लगने लगेगा और धीरे धीरे मन में उतरने लगेगा। अपने आप को परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगाने का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये भी बड़ा सुंदर वाक्य है कि हम लोग जब भी कोई भजन करते हैं ना, कोई कथा सुनते हैं, तो एक ही चीज तो सुनते हैं, मन को भगवान में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, यही सुनते हैं ना जी। तो अब मन को परमात्मा में लगाने का मतलब क्या है? मतलब कोई ऐसी चीज थोड़ी है मन की, उसको पकड़ो और चिपका दो परमात्मा के ऊपर, चिपक जाए, टेंशन खत्म। ऐसा नहीं है। ये मन ऐसा है, आपके बस में ही नहीं है, तो आप इसको परमात्मा में लगाओगे कैसे? इसका मार्ग क्या है कि पहले तो आदत डालिए, कुछ भी सोचना बंद करिए, चिंतन करना छोड़िए, कुछ भी मत सोचिए। बड़ा मुश्किल काम है। आदत तो डालें धीरे धीरे,
तो पहले देखिए, अगर परमात्मा में मन को लगाना है तो पहला काम ये है कि थोड़ी देर के लिए सही, एक आध मिनट सेकंड के लिए मन को सब जगह से हटाइए, चिंतन करना, कुछ भी सोचना बंद करिए। भीतर से देखिए, हम लोग कितनी बार होता है, अभी आप लोग जैसे बैठे हैं, गीता जी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सब लोग शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। तो ये ऊपर वाला चुप तो सरल है, लेकिन अंदर से चुप हो जाइए, अंदर से शांत हो जाइए। जब अंदर से शांत होंगे तब मन परमात्मा की तरफ लगेगा। अंदर से शांत होने का मतलब, अब यहां तो मुंह तो बंद है, लेकिन कहां और सोच रहे हैं। शाम को अभी वो बाई आएगी, उसको बताना है शाम को कौन सी भाजी बनानी है, कितनी रोटियां बनानी है, क्या बनाना है। अब बैठे यहाँ गीता जी के कथा में है, गीता जी का ज्ञान हो रहा है और बिल्कुल चुप बैठे, म्यूट करके बैठे, अपना अपना माइक, कुछ बोलना नहीं। तो यहां तो चुप हो लिए, लेकिन असल में जहां चुप होना है वहां तो होते नहीं है। तो भगवान में, परमात्मा में अगर मन को लगाना है तो पहले अंदर से चुप होना सीखिए। अंदर से चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, न संसार का चिंतन हो, बाहर का कोई चिंतन ना हो, और न परमात्मा का ही चिंतन हो, भीतर का भी चिंतन मत करिए। कुछ सोचने की आदत छोड़िए पहले, क्योंकि देखिए एक चीज है, बाहर का नहीं सोचेंगे, अंदर का सोचना शुरू, भगवान का, परमात्मा ऐसा, परमात्मा वैसा। अभी पिछले श्लोक में मैंने बताया कि फिर तो परमात्मा के अलग अलग रूप सोचने लगेंगे। तो इसलिए कुछ भी सोचिए मत, चिंतन बंद करिए, यहां तक कि परमात्मा का भी चिंतन नहीं करिए। और जब साधक स्वतः कुछ भी चिंतन नहीं करता, न बाहर संसार के बारे में सोचता और न अंदर परमात्मा के बारे में सोचता, तो जब वो कुछ भी नहीं सोचता तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है, तभी वो परमात्म तत्व में स्थित होता है, परमात्म तत्व में पहुंच जाता है। ये वाले भाव जो मैंने अभी बताया ना, इसको जरूर याद रखिएगा। जब हम कुछ भी नहीं सोचते, ना बाहर से ना अंदर से, जिस दिन सोचना, देखिए एक चीज है कि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवत प्राप्ति का किसको कहा गया है? भक्ति को। ज्ञान, ध्यान, योग, तप, कर्म, इन सबसे उत्तम मार्ग भगवत प्राप्ति का कौन सा है? भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग का मतलब क्या होता है? अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे गोपियां थी, तो भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए गोपियां श्रृंगार नहीं करती थी। गोपियों ने अपना गोबर उठाना नहीं बंद किया, गोपियों ने गाय दोहना नहीं बंद किया, गोपियां अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहनती थी, वो तो जैसी थी वैसी ही थी। लेकिन गोपियों ने क्या किया था? संसार में रहते हुए भी अपने मन को परमात्म तत्व में लगा दिया था। कृष्ण में नहीं लगाया था। कृष्ण तो, अगर कृष्ण में लगाई होती, अब यहां पर देखिए आध्यात्मिक, अगर कृष्ण में मन को लगाया होता गोपियों ने, तो जब भगवान कृष्ण मथुरा गए तो क्या गोपियां नहीं पीछे पीछे चली जाती? जमुना जी तो पार करके जाना था, एक गोपी भी गई, सुनी है आपने भागवत में कभी? कोई गोपी मथुरा या द्वारिका भगवान को मिलने नहीं गई। इतना प्रेम गोपियां करती थी तो गोपियों को जाना चाहिए था ना भगवान से मिलने, नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो कृष्ण के उस यशोदा नंदन कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी, वो उस परमात्म तत्व से प्रेम करती थी, जो तत्व सर्वत्र विद्यमान है और जिसका ध्यान आ जाने पर, जिसका स्मरण हो जाने पर फिर संसार में कुछ सोचने और देखने के लिए बचता ही। तो इसका भाव यही है कि अपने आप को भगवान में लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है?
न बाहर का सोचना न अंदर का सोचना। अभ्यास करते करते मन को बिल्कुल शांत कर देना है बिना कुछ सोचे। देखिए जैसे ये मन कैसा है, आप जोत जगाइए, दीपक जलाइए, तो दीपक को कितना भी शीशा ढक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो लौ हिलती रहेगी। इसी तरह हमारा मन, हमारा चित्त हमेशा चंचल है, वो चलायमान ही रहता है। इस चलायमान चित्त को स्थिर करना है, और जिस दिन इसको स्थिर कर देंगे, जिस दिन इसको स्थिर कर देंगे, उसी दिन परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जब ध्यान करने लगे, ध्यान योगी बन गए। ध्यान योग के जिस साधक के ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर, अर्थात जो ध्यान योगी होता है वो ये संसार को जड़ मानने लगता है। वो ये मानता है कि ये संसार कुछ नहीं, और ना संसार से हमारा कुछ भला होने वाला है। तो संसार को वो जड़ मान लेता है। जड़ का मतलब होता है निरर्थक, बेकार। और सही में अगर देखिए तो संसार जड़ ही तो है। संसार ने दिया क्या आपको? मानसिक चिंता और इतनी वेदनाओं को भोगने वाला ये शरीर, अगर आप माने। देखिए अगर भगवान की भक्ति में मन को लगा दिया, तब तो ये शरीर को लगा दिया, तब तो ये शरीर भगवान की अनमोल धरोहर है। क्योंकि बिना शरीर के साधना नहीं हो सकती। लेकिन अगर संसार के भोगों में इस शरीर को लगाया, तो ये शरीर में दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ध्यान योगी होता है, ध्यान योगी अपने ज्ञान के द्वारा इस जड़ संसार को, जड़ता को त्याग करके, और जब जड़ता का त्याग कर देता है, जड़ता से, संसार से संबंध उसका टूट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो स्वयं को सब प्राणियों में, प्रत्येक जीव के अंदर सबको वही महसूस करने लगता है जैसे मैं ही सबके अंदर बैठा हूं। ये ध्यान योग है। जब ध्यान योगी संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, तो फिर जगत में उसको जो भी दिखाई, कोई कीड़ा भी दिखाई देगा, तो उस कीड़े में भी वो ये मानने लगता है कि इस कीड़े के अंदर मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी परमात्मा का अंश हूं, और इसके अंदर भी जो जीव है वो भी जीव परमात्मा का ही अंश है। ध्यान योग में ज्ञान आता है, और वो ज्ञान हमें समानता देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बड़ा सुंदर श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो भक्त सब में मुझको देखता है। अब भगवान ने सोचा ये जो ध्यान योग मैंने बताया ना, ये बड़ा कठिन है, सबके बस का नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सरल किया भगवान। अब सरल कैसे करते हैं कि सरल रूप इसका ये है कि भगवान कहते हैं कि जो सब में मुझे देखता है, जो आंखों से दिखाई देना, जो भी दिखाई देता है, सब में यही देखो कि तुम्हारा नारायण ही सबके अंदर है। प्रहलाद जी ने यही तो कहा था जिस समय दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, और मैं देखता हूं कि कैसे तुम्हारा नारायण आकर के तुम्हें बचाता है। और कहता क्या है, देखो ये तलवार देखो मेरी, ये तलवार से ही मारूंगा तुम्हें, खड्ग से। कौन बचाएगा? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, अपनी बात तो आप छोड़ दीजिए, आप तो जीवित खड़े हैं मेरे सामने। मुझ में, तुझ में
खड्ग ये तलवार में और खंभ ये जो बीच में खंभा खड़ा है ना इसमें, मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में जहां देखूं तहां राम। मेरा नारायण तो सब में, वो तलवार में भी मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। आप पूछ रहे हो कहाँ है तेरा नारायण जो तुझे बचाएगा, तो मुझे तो सब जगह मेरा नारायण ही दिखाई दे रहा है, तो आप मारोगे कैसे? ये तलवार जिसको मारने को बोल रहे उसमें भी मेरा नारायण। भगवान कहते हैं ये भाव आ जाए, सर्वता सर्वत्र जो भी दिखाई देता है सब में मान लीजिए मेरा नारायण। समता। तो भगवान कहते हैं जब सब में वो मुझे देखने लगता है, ऐसा जो मेरा भक्त है, मैं किसी को दिखाई नहीं देता। देखिए भगवान कहते हैं कि संसारिक लोग जो हैं वो संसार को देख सकते हैं, लेकिन संसार के परे जो है वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। भगवान हमें कभी दिखाई नहीं देते, भगवान का अनुभव होता है, दिखाई नहीं देंगे। मूर्तियां देखते हैं, उनका स्वरूप दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा ऐसा भक्त है ना जो समदर्शी बन गया, सब जगह सब में मेरा दर्शन करने लगता है, तो फिर ना वो मेरे लिए अदृश्य होता और ना मैं उसके लिए अदृश्य होता। अर्थात हमेशा मेरी दृष्टि मेरे भक्त के ऊपर बनी रहती है। मैं हमेशा 24 घंटे नजर उसके ऊपर रखता हूं, और वो मेरा जो भक्त होता है 24 घंटे मैं उसको दिखाई भी देता हूं। संसार मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मेरा जो भक्त जो समदर्शी हो जाता है, ऐसे समदर्शी भक्त के लिए मैं हमेशा दिखाई देने लगता हूं। वो जहां भी जाता है मुझे अपने सामने खड़ा करता है। सोचिए कितना बड़ा आनंद है इस ध्यान योग में। ध्यान योग करें, कोई जंगल में नहीं जाना, पहाड़ नहीं जाना, खाना पीना नहीं छोड़ना, खूब खीर पूरी मलाई खाओ, खूब वजन बढ़ाओ, चलना नहीं आएगा कोई बात नहीं, भगवान बोलते ही नहीं कि दौड़ना है, कसरत करना है। खूब हलवा पूरी खाओ अभी, और खूब खा पी करके टांगे नहीं चलती तो नहीं चलती, कोई बात नहीं, सोफा में ही बैठ करके ध्यान करो। और ध्यान करते करते आदत ऐसी डाल लो कि बहू में भी नारायण दिखे, पोते में भी नारायण दिखे, पति में भी नारायण दिखे, कुर्सी टेबल जो दिखाई दे रहा है सब में नारायण दिखे। और जब सब में नारायण दिखने लगेगा तो भगवान कहते हैं फिर कुछ दिन तो अनुभव करना पड़ता है, उसके बाद तो मैं जहां भी नजर पड़ेगी वहीं मैं तुम्हें दिखूंगा और मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर होती है। फिर ये बताइए कि जब 24 घंटे हम नारायण के भगवान के साथ में रहेंगे तो फिर क्या हमारे ऊपर कोई दुख और विपत्ति आ सकती है? सोचिए, अगर सुखी होना है तो सबसे सरल उपाय सब जगह भगवान का, सर्वत्र भगवान का दर्शन करें। सुख का सबसे बड़ा साधन ना कोई ध्यान, ना कोई योग, ना कोई प्राणायाम, ना कोई जप, ना तप, ना किताब, ना ज्ञान, ना ये देखना कि राम के बाप कौन थे कि कृष्ण के बाप कौन थे, कोई जरूरत नहीं। केवल इतना देखना है कि सब में मेरा नारायण। और जब सब में नारायण मानने लगे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, तो फिर ये मानिए कि जहां नजर पड़ेगी, क्योंकि आपने मान लिया ना। ये संसार में देखिए हम लोग मानते ही हैं, हम ये मानते हैं जी मेरी बहू तो मेरा बड़ा कहना मानती है, हम मानते हैं और बहू मानने लगती है। सही, किसी ने कान भर दिया, नहीं जी वो खाली दिखावा करती है, पीठ पीछे ऐसा करती है। अब किसी ने आकर के बोला और आपने उस चीज को मान लिया, हाँ ये बोल रही कहीं ऐसा तो है नहीं, आपके मन में संशय आया, शंका आई, और जैसे शंका आई आपका स्वभाव बदला, और जब आपका स्वभाव बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, तो बहू के व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा। तो जो बहू आपके लिए बड़ी अच्छी थी वही बहू आपके लिए बुरी हो जाएगी, और आप बहू के लिए बुरे हो जाओगे। होता है ना ऐसा? करने वाला कौन? हम ही तो है, हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं। तो इसी तरह तो भगवान को भी मान लो कि सब जगह भगवान है, और जब मान लोगे तो मान लेंगे तो आप ये मानिए कि मानते ही भगवान तो इतना सरल है कि पति को मनाना, पत्नी को मनाना, बेटे बहू को मनाना कठिन है, नारायण को मनाना बड़ा सरल है। क्योंकि नारायण को सांसारिक लोगों को मानने के लिए कुछ चाहिए,
और नारायण को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला, ये तो उसको चाहिए क्या? वो तो केवल एक चीज कहता है कि मुझे अपना मान लो, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे अपना मान लोगे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, और जब मैं तुम्हारा हो गया तो फिर आप सोच सकते हैं कि संसार में आपसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है। लक्ष्मीपति जिसके हो जाएं, उसको संसार में कौन सी कमी रह जाएगी। तो इसलिए सब समदृष्टि वाला बनिए, और समदृष्टि बनेंगे तो भगवान कहते हैं कि जहां पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी वो मुझे देखेगा और मैं उसे दिखूंगा। मन में देखिए, मन में एक हमेशा संकल्प रखना चाहिए कि भगवान, जितने भी आप धर्मशास्त्र पढ़िए तो ये तो सब जगह पढ़ते हैं ना कि भगवान, सब में भगवान विराजमान है, सबके अंदर जीवात्मा वही भगवान का अंश है। और जब सबके अंदर जीवात्मा भगवान का अंश ही विराजमान है तो वैर भाव का त्याग कर दे, केवल एक जीवन में काम करें, वैर किसी से ना करें, सबको अपना मानने लगे। और जिस दिन अपना मानने लगेंगे वही तो समदृष्टि है, और वही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। गीता भागवत सुन करके भगवान मिलने वाले नहीं है। जब तक जीवन में अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्त्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित सारे संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है। भगवान का जो भक्त होता है वो अपने शरीर को भी अपना नहीं, भगवान का ही स्वरूप मानता है, और इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है, भगवान में ही सब बर्ताव करता है। और जो भगवान में मन को लगा लेता है ना, भगवान में स्थिर हो जाता है, तो बड़ी अच्छी वेदांत की एक बात आपको बताऊं कि जिसका मन भगवान में स्थिर हो जाए उसमें 5 प्रकार के गुण आ जाते हैं। 5 गुण आ जाते हैं, वेदांत कहता है। 5 गुण कौन से? पहला, मैं भगवान का ही हूं। फिर वो ये नहीं कहता कि मैं उसका पति हूं, कि उसका बेटा हूं, कि उसका बाप हूं, उसकी मां हूं। वो ये मान लेता है मैं कौन हूं? भगवान का ही हूं। क्योंकि जब सारा संसार भगवान का है तो मैं कौन सा किसी व्यक्ति का, किसी स्पेशल का हो गया, मैं भी भगवान का ही हूं। दूसरा भाव कौन सा? देखिए, वेदांत का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोच समझ करके उन बातों को स्वीकार करना। सीधे सीधे समझ में नहीं आती, लेकिन उनको अगर समझिए तो वो ऐसी चीज होती है कि उनकी कोई काट नहीं होती। द एंड वाला मतलब फाइनल जो होता है वो वेदांत। ये वेदांत के सूत्र हैं कि पहला ये मान लेना कि मैं भगवान का ही हूं। दूसरा, मैं जहां भी रहता हूं भगवान की दरबार में ही रहता हूं। मैं जहां भी हूं वही तो भगवान का, मेरे ठाकुर का दरबार है। भगवान का दरबार कौन सा? जहां भगवान की मूर्तियां हैं, उसी को बोलते हैं ना ठाकुर जी का, भगवान का दरबार। तो जब हमने ये मान लिया कि मैं भगवान, सब जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सब भगवान, तो मेरे घर में तो 10 लोग हैं, तो 10 लोग जहां वही तो ठाकुर जी का दरबार है। दूसरा भाव, पहला भाव मैं भगवान का ही, और दूसरा भाव कि मैं जहां भी रहता हूं भगवान का ही दरबार है। तीसरा भाव, मैं जो भी शुभ कर्म करता हूं वो मेरे किए हुए सारे शुभ कर्म मैं नहीं करता, ये तो भगवान का काम कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं भगवान का ही हूं, आप ये बताइए कि कोई नौकर आप रखते हैं जिसको आप सैलरी देते हैं, तो वो जो काम करता है आपके घर में वो अपने लिए करता है कि आपके लिए करता है? आपके लिए, क्योंकि आप उसको सैलरी देते हैं।
तो वो जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है? कर वो रहा है, लेकिन किसके लिए? आपके लिए। इसी तरह जब आप भगवान के हो गए तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो कर्म किसका होगा? भगवान का। क्योंकि हम ही भगवान के हैं, तो जब हम भगवान के हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भगवान के। तो वो जो शुभ अशुभ जो भी कर्म हम कर रहे हैं, देखिए जब बुद्धि पवित्र हो गई तो जो भी काम करेंगे शुभ ही होगा, अशुभ हो ही नहीं सकते। क्योंकि शुभ अशुभ तो हमारी सोच है। संसार में अगर देखा जाए तो अशुभ कुछ है ही नहीं, ये शुभ और अशुभ हमने बना लिया। जो सच है उसको अशुभ मान लेते हैं। शादी ब्याह का दिन हो और कोई मृत्यु की बात कर ले, मौत की बात कर ले, बोलेंगे अशुभ बोल रहा है। अशुभ क्या? क्योंकि वो सही जो बोल रहा है, क्योंकि संसार में मौत ही तो सही है और कुछ सही है ही नहीं। अगर आप सही में सोचने बैठिए, एक चीज ऐसी बताइए जो सच हो कि ऐसा होगा ही, आपको पता हो कि ऐसा होगा ही, कुछ नहीं पता। केवल एक चीज ऐसी है जो आपको भी पता है, दुनिया में सबको पता है कि एक दिन मौत हो, ये सबको पता है। तो इसको जो सत्य है उसको हमने क्या मान लिया? अशुभ। शादी ब्याह का मामला है, शुभ काम में ये पता नहीं मौत मरने की बात कर रहा है, अशुभ बोल रहा है, चल भाग यहाँ से। 2-4 बार मरने की बात कर दे महाराज, रोटी नहीं मिलेगी उसको, भगा देंगे। अशुभ बोलता है, भगाओ इसको। क्योंकि हमको सच्चाई सत्य सुनना नहीं, सत्य से दूर रहना है। हम असत्य वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जड़ जो हैं, हम ये संसार के बने हुए हैं, ये स्थूल शरीरधारी हैं। चौथा होता है, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो भी मुझे शुद्ध सात्विक मिल रहा है, वो भगवान का प्रसाद ही है। जो भी भोजन मिल जाए, जो वस्त्र मिल जाए, उनको भगवान का प्रसाद मान लेता है जो भगवान का भक्त होता है। और 5वां, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूं। जो कुछ भी उसके पास है, तो जब वो किसी गरीब की, दुखी की, दरिद्र की सेवा करता है, तो सेवा करते हुए वो ये कभी अहम भाव नहीं लाता कि मैं कर रहा हूं। उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि अगर मैं भगवान का, तो मेरे पास जो कुछ भी होगा भगवान का ही होगा ना। बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, समझिए। अगर मैं भगवान का तो मेरे पास जो कुछ हो भगवान का। तो जो मैं सेवा कर रहा हूं तो वो मैं थोड़ी कर रहा हूं। जब मैं भगवान का हूं तो सेवा किसके द्वारा हो रही? भगवान की वस्तु से। तो सेवा करने वाले कौन? भगवान। उनके द्वारा मैं कर रहा हूं सेवा, करवाने वाले भगवान। तो जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। आप गंगा नदी में जाते हैं ना, कभी याद करिए, गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हाथ में जल लेकर के गंगा मैया की जय, तो गंगा जल ही गंगा जल में डालते हैं ना, डालते हैं ना। तो आप बताइए, आपने वही गंगा जल के ऊपर डाला और गंगा मैया की जय, तो इसका भाव क्या हुआ? ये मानिए कि ये संसार का ही है और संसार को ही तो देना है। संसार किसका? भगवान का। तो मिला कहां से? भगवान से। देना किसको? संसार को। संसार किसका? भगवान का। तो भगवान से लिया, भगवान को दिया। ना मेरा कुछ था, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने कुछ लिया, ना मैंने कुछ दिया। और जिस दिन ये भाव आ जाए उसी दिन बन गए हम भगत जी। और भगवान कहते हैं जो मेरा भगत बन गया, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं। क्योंकि उसका, जिसका सोचिए, जिसके भगवान ने वही कहा ना, जो मेरा भक्त बन गया, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं रहता। वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूं। तो अब बताइए कि जब भगवान मुझे देखने लगे और मैं भगवान को देखने लगा, तो अंत समय में जब यमराज के दूत आएंगे तो आपको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सुप्रीमो जो खड़ा है सामने, यमराज के दूत बिगाड़ क्या लेंगे? डर लगेगा। बोलेंगे ठाकुर जी देखो, तो ठाकुर जी मारेंगे 2 लात उसको, चल भाग, ये मेरा भगत उद्धार। कितना सरल, अगर समझ में आए। मैंने बड़ी कोशिश की है इसको सरल करने की, ये जो ध्यान योग था।
बड़ा कठिन है समझना, लेकिन देखिए ऐसा है कि मैं भी तो संसारी ही हूं ना। अगर इतना ज्ञानी हूं तो, लेकिन जो भी मैं सुना रहा हूं ये भी भगवान की प्रेरणा ही है। कोई आप ये नहीं मानिए मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये ठाकुर जी की प्रेरणा है। जो वो बुलवाते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वही आपके सामने मैं रखता हूं। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे भक्त बन जाओ, सर्वस्व मुझ में समर्पित कर दो, कुछ नहीं करना, न कोई पूजा की जरूरत, न पाठ की जरूरत, न जप की जरूरत, न तप की जरूरत, केवल एक काम करो, सब में मुझे मान लो और मुझे अपना मान लो। जब मुझे अपना मान लोगे तो जब सब जगत में मैं ही हूं और तुम मेरे हो तो सारा जगत तुम्हारा ही होगा ना। और जब सारा जगत तुम्हारा हो गया तो भगवान कहते हैं यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है कि सारे जगत को अपना मान लो। और जब अपना मान लोगे तो आपके द्वारा किए हुए कर्म जो होंगे वो सारे कर्म मुझे समर्पित हो जाएंगे। और मुझे समर्पित कर्म जो करता है उसको मैं हमेशा दृश्य रहता हूं, अर्थात वो मेरे सामने और मैं उसके सामने। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को दोनों को समान देखता है, वो परम योगी माना जाता है। जैसे सामान्य मनुष्य, साधारण हम आप जैसे लोग जो हैं, तो सामान्य मनुष्य अपने आप को ये शरीर में देखता है, मैं कौन हूं। ये शरीर शीशे में खड़े हो जाएंगे, फिर देखेंगे आज इधर के बाल भी सफेद होने लगे, तो फिर वो झाड़ू पोछा लेकर के इधर भी लगाते हैं कि ये भी काला हो जाए। तो मनुष्य, मैं ये थोड़ा सा ऐसे शब्द पता है क्यों बोलता हूं, लौट करके फिर आ जाइए अपने आप। अगर ध्यानावस्थित हो गए तब तो ये सुनाई नहीं देगा, समझ में ही नहीं आएगा। समदर्शी बन जाना है, बड़ी अच्छी बात है, पहले सुन लीजिए फिर समदर्शी बने। डॉक्टर ने एक दवाई, बीमारी है 4, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी और अपने वो दवाई लेकर के निकल गए, पता चला एक तो ठीक हुई, 3 रह गई। तो जितनी बीमारी है सबका इलाज ले लीजिए, उसके बाद फिर जाएंगे। तो ध्यान में कब बैठना है, जब अपने अंदर के समस्त विकारों का शमन हो जाए, नाश हो जाए तब। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने और उनका दुख, पीड़ा, दर्द का अनुभव करता है, वैसे ही जो भगवान का भक्त होता है, भगवान को देखने वाला भक्त, वो दूसरों को दुख देने में उस दुख की पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है। भगवान का जो भक्त होता है, देखिए अब इसका ये दूसरी सीढ़ी। पहले तो हमने माना कि सारा भगत जगत भगवान, लेकिन उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सच में मेरा भक्त बन जाता है ना, समदर्शी बन जाता है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है, दूसरे को सुख में देखता है तो सुख का अनुभव करने लगता है, दूसरे को दुखी देख लेता है तो दुखी हो जाता है। तो सबको सुख और दुख जो लोगों के ऊपर आते हैं, उन सुखों और दुखों को अपना मानने लगता है और किंचित मात्र भी उसके मन में अभिमान नहीं रहता। किसी की सेवा करता है तो कभी ये नहीं मानता कि मैं सेवा कर रहा हूं, कोई अभिमान होता ही नहीं, मैं शब्द नहीं रहता जीवन में।
और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान कहते हैं तब उसको ये समझ लेना चाहिए कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हो गई, क्योंकि ये सम दृष्टि भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होती। अगर हम ये कह दें कि केवल हम ये ध्यान लगा लेंगे, गीता में लिखा है 6 अध्याय में कि अपने नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाओ और ध्यानी बन गए, ज्ञानी बन गए, तो ये भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो ही हो। अब इतना ज्ञान की घुट्टी पिलाई भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन तो बेचारा अभी तक उसी चिंता में है कि मुझे मेरे पितामह, मेरे गुरु जी, इनको सबको मारना है। हम लोगों की भी यही दशा है ना, अर्जुन जैसे ही तो है। इतना सुन लिया उसके बाद भी मन में दुनिया भर के भाव। अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाचो योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, प्रभु मेरा मन इतना चंचल है कि आपने समझा तो दिया, लेकिन मुझे कहीं भी स्थिर स्थिति मेरे मन की नहीं दिखाई दे रही। मुझे लग ही नहीं रहा, आपने जितना सुना दिया ना, समझा दिया, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ समझ पाया हूं या मुझसे कुछ होने वाला है। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाति बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, कारण ये है कि मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील, बड़ा दृढ़ है, अर्थात बड़ा जिद्दी है, बलवान है। हे कन्हैया, अर्जुन मित्र भी है ना भगवान के, तो कभी कभी तो कन्हैया वाले भाव में भी आ जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, सब कुछ आपने सुना दिया, लेकिन मन जो है, मन की स्थिति उसी तरह है जैसे आकाश में जो हवा है, हवा को रोकने के लिए कहा जाए कि आकाश की हवा को रोक लो, तो क्या संभव है? तो हे भगवान, जैसे आकाश की हवा को रोकना संभव नहीं है, वैसे इस मन को भी रोकना संभव नहीं है। आपने बताया कि मन को स्थिर कर लो, शांत हो जाओ, अंदर से शांत हो जाओ, लेकिन जब आकाश की हवा रोकना असंभव है, तो उसी तरह तो मन है, इसको रोकना असंभव है। श्री भगवान वाचो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, ये मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में जवाब दे दिया। अर्जुन के 2 श्लोक थे ना, मैंने सुनाया योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तम, और दूसरा था चंचलम ही मना कृष्ण। तो 2 श्लोकों में मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रश्न किया अर्जुन ने, और भगवान ने उत्तर क्या दिया है कि अर्जुन, ये कहना तुम्हारा बिल्कुल ठीक है कि मन आकाश के वायु के समान है और उसको रोकना ही उतना कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास, ये आप लोगों के लिए सुना रहे हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं, आप लोगों के लिए कहा है कि बड़ा कठिन है, बात सही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह किया जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है अभ्यास के और वैराग्य के द्वारा। एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे संसार से वैराग्य लाइए। वैराग्य का मतलब कपड़ा और घर, पति परिवार छोड़ करके जंगल में नहीं जाना, घर में रह करके ही वैराग्य धारण करें। वैराग्य का मतलब भोगों की कामनाओं से अपने मन को हटाइए। सुबह की चाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगर भोजन में आज की सब्जी में अगर नमक नहीं पड़ा था तो ऊपर से, क्योंकि हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे
तो देखिए कितना सुंदर नियम था और कितना लाभ हुआ। तो हमारे गुरुकुल में, और आप लोग भी इस बात को समझिए, तो गुरुकुल में नियम था कि एक बार अगर आपने भोजन जूठा कर दिया तो उसके बाद भोजन में कोई ऊपरी चीज मिलाना नहीं, ना नमक मिलाना ना मीठा मिलाना। क्यों नहीं मिलाना? क्योंकि आपने ठाकुर जी को, भगवान को भोग लगाया। तो मान लीजिए दाल में नमक नहीं था तो भगवान को तो बिना नमक वाली दाल खिला दी और खुद नमक मिला के खा रहे हो, तो काहे का भोग? फिर तो ये ढोंग है। तो अगर भगवान को भोग, जैसा भगवान को भोग लगाया वैसा ही भोजन करो। और अगर आदत डाल लो तो फिर बुढ़ापे में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं नमक बंद, शक्कर बंद। तो बचपन से आदत पड़ी थी कि कभी बिना नमक का, गलती से नमक भूल गया है तो नमक लेना नहीं, तो बिना नमक का खाना, तो बिना नमक के खाने की भी आदत पड़ गई, बिना मीठे के खाने की आदत भी पड़ गई। तो जब डॉक्टर ने बंद कर दिया नमक शक्कर नहीं खाना, तो नमक शक्कर छोड़ने का कोई कष्ट ही नहीं होता, क्योंकि आदत तो पहले से पड़ी। तो अब आप ये सोचिए कि भगवान के लिए जो आदतें डाली जाती है ना, वो भगवान के लिए नहीं, हमारे फायदे की। बुढ़ापे में बहू मान लीजिए कि भोजन दे के आई बेडरूम में, अब सासू मां 90 साल की, आवाज नहीं निकलती, खाली परोस करके दे आई, जल्दी जल्दी बनाया था, आज दाल में नमक भूल गई। अब वहां से मम्मी आवाज तो निकलती नहीं ज्यादा, कोई पुत्र 2 बार 4 बार आवाज लगाई, बहू ने सुना नहीं तो रोने लगी। मैं बूढ़ी हो गई ना, सारा कुछ मिल गया, देखो बिना नमक की दाल खिलाती है मुझे, क्या करूं? रोग आके रो रही हैं और खा रही हैं। अरे बिना नमक की खाएगी तो क्या जल्दी मरेगी? मरना तभी है जब मरना है। जैसा मिले वैसा खा लो। अपने मन को ऐसा बनाओ कि जब वृद्धावस्था जैसे जैसे आए ना, तो परिवार का बोझ नहीं बनो, अपने को ऐसा सरल बनाओ, ऐसा बनाओ कि आपके परिवार वाले आकर के और आपके पास 2 मिनट बैठे। शिकायत ज्यादा करके क्या होती है, बच्चे बैठते नहीं। अरे बैठे क्या, जब तुम्हारे पास आके बैठेंगे ना, पुत्र आज ते मेरी कमर बड़ी दुखती पई है, की करा? अरे बुढ़ापा आया है तो कमर दुखेगी, पैर दुखेंगे, सिर दुखेगा, आंख कान दुखेंगे, ये तो दुखने वाला है, अवस्था है, दुखेगी। बेटे को बताने से क्या दुख कम हुआ, दर्द कम हुआ? नहीं हुआ। अगर कोई प्रेम से आके 2 मिनट बात करता है, उससे प्यार से बात करो। क्यों अपना दुखड़ा रोने में लग जाते हो? ये अवस्था है, ये दुखाने वाला है, होने वाला है। आपका दुख है, आप स्वयं उसको सहन करो। और जब इतना सरल अपने को बनाएंगे ना, वही बच्चे आएंगे और आकर के पूछेंगे, मम्मी कहीं दुख तो नहीं रहा, थोड़ा दबा दूं, कमर में दुख रहा है, पैर दुख रहा है। वो सामने से आकर के पूछेंगे। और अगर आपने आते ही सुना दिया तो उनको तो पता है मम्मा के पास जाना है, तो उन्होंने तो यही सुनाना है, मेरी बेटा की कमर दुख रही है। तो वो बच्चा भी सोचता है कि चुपचाप ऑफिस से आएगा ना, तो चुपचाप भागता अपने रूम में जाएगा, मम्मी की नजर नहीं पड़े। नहीं तो मम्मी के पास जाऊंगा, बोलेगी बेटा कमर दुख रही है। तो ये साधन है समता के। अपने को ऐसे बनाइए ना कि संसार के लिए बोझ नहीं, आप संसार के लिए एक ऐसा बनकर बनिए कि लोग आपके पास आने की इच्छा रखें। आप संसार के लिए बोझ नहीं बनिए और न संसार को बोझ मानिए। आप ऐसा प्रेम बनिए, आप स्वयं नारायण बन जाइए। और जब नारायण बन जाएंगे तो भक्त अपने आप आपके पास आने की कामना रखें। तो भगवान ने आधे श्लोक में यही उत्तर दिया कि अर्जुन, इससे ये सिद्ध होता है कि हे कुंती नंदन, अभ्यास करो, आदत डालो और मन में वैराग्य लाओ। और अगर ये दोनों काम करोगे तो मन का निग्रह हो जाएगा, एक न एक दिन तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना ही जवाब दिया, इससे ज्यादा जवाब नहीं है। मैं भी उतना ही सुना रहा हूँ। बाकी आपको ये 2 चीजें करनी है। एक तो अभ्यास करना है। मैं परसों भी जब मैं ये सुना रहा था तो मैंने ये बोला था कि 1 दिन में नहीं होगा, महीनों लगेंगे। अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते ध्यान लगने लगता है। ध्यान लगने लगे उसके बाद फिर मन के अंदर वैराग्य अपने आप आएगा। वैराग्य का मतलब संसार के भोगों से विरक्ति, जो मिल जाए उससे प्रसन्न रहना। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो इति मे मतिः, वश्यात्मना
तु यतता शक्यो वाप्तुमुवा यतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया था। अर्जुन ने कहा था, महाराज मन इतना चंचल है तो फिर ध्यान योग होगा कैसे? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मन की चंचलता उतनी बाधक, देखिए अब समझिए, ये गीता का श्लोक सुना करके, और मैं कोशिश किया करता हूं कि गीता के उस अर्थ का, श्लोक के उस अर्थ को थोड़ी सरल करके बताऊं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मन की चंचलता बाधक उतनी नहीं है, उतनी बड़ी बाधक मन की चंचलता नहीं है जितना बाधक मन को वश में करना है। मन की चंचलता, अब जितना मन का वश में ना होना बाधक है। इसका उदाहरण ऐसे समझें कि पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती। ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ये समझने वाला है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, मन को वश में रखती। समझ में आया जी? आप रास्ते में चलते हैं, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? पतिव्रता स्त्री को परपुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। अब रास्ता चलते हैं तो आंख को कहीं फेंक देंगे, दिखेगा। कोई सुंदर पुरुष है उसमें नजर जाएगी, वो सुंदर भी लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा है अर्जुन से कि हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं होने वाला है। कि अब रास्ते में जा रहे हो और सामने से कोई सुंदर पुरुष आ रहा है तो उसकी तरफ नजर ही ना जाए, नजर जाएगी, मन एकाग्र नहीं होगा। लेकिन करना क्या है? वो स्त्री क्या करती है? उसको देखती है, लेकिन उसने मन को अपने वश में किया हुआ है, तो उसका मन पाप मार्ग में नहीं जाता। इसी तरह मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है, लेकिन मन को वश में करना सरल है। समझ में आया जी? कठिन है थोड़ी। मन को वश में करना मतलब किसी के लिए बुरा भाव आया ना मन में, तो भाव आएगा, वो मन चंचल है, मन का भाव आया, लेकिन उसी समय आपको अपने मन को बोलना है, नहीं मुझे इसका बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना। और अगर आपने ऐसा सोच लिया तो इसी को बोलते हैं मन को वश में करना। धीरे धीरे मन को वश में करने का अभ्यास करिए। तो जब अभ्यास करेंगे वश में करने की, तो ये चंचलता मन की अपने आप कम हो जाएगी। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय। मन को अगर वश में करना है तो उसके दो उपाय हैं अध्यात्म में। कहीं भी राग और द्वेष ना होना, और सब में भगवान को देखना। किसी से राग द्वेष ना हो और सब में भगवान का दर्शन करें। अगर केवल इतना मन में भाव आ जाए तब आप ये मानिए कि फिर तो मन पवित्र है, मन वश में हो जाएगा, किसी से शत्रुता नहीं रहे, और जिसको देखें उसी में भगवान है। तो भगवान का तो बुरा करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो दुनिया भर के ये पंगे कर रहे हैं। तो जब किसी का हम बुरा सोचेंगे नहीं और सब में भगवान देखेंगे, इसी को तो मन को वश में करना कहते हैं। किसी का बुरा न करना, न सोचना, यही मन को वश में करना है। तो इस प्रकार जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय, भगवान के अलावा कोई और मान्यता रहती है दूसरे की, मतलब भगवान के अलावा भी हम संसार को अलग अलग रूप में जब तक देखते हैं तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। मन को अगर वश में करना है तो मन को वश में करने का केवल एक ही सिद्धांत है कि
कि सब में भगवान का दर्शन करें। तो आज अब आगे अर्जुन का फिर से प्रश्न है, तो आज का यहीं पर भगवान के इस गीता ज्ञान का विश्राम करते हैं। अब अगले सत्र में फिर 37वां श्लोक, छठे अध्याय के 37वें 37वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।